गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 टेंस एंड 100 कर रहे हैं हम। इसमें बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पेज नंबर 143 में हमने ये टेबल स्टार्ट की थी। तो इसी के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने सी तक क्वेश्चन किया था, डी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, डी में क्या है? लीनाज आंटी ब्रॉट प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। तो लीना की आंटी जो है वो उसके लिए चाइना से एक प्रेजेंट लेके आई हैं। इट कॉस्ट 30 युआन। तो यानी कि चाइना के युआन के अकॉर्डिंग जो इसकी कॉस्ट है वो है 30। फाइंड व्हाट इज़ द कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़। तो इंडियन रुपीज़ में इसकी कितनी कॉस्ट है? तो हमें पहले ये पता करना है कि 1 युआन कितने का है, कितने रुपीज़ का है। तो ये देखिए, ये है 1 युआन। 1 युआन की कॉस्ट है 5 रुपीज़ 50 पैसे। यानी कि अगर हमें 1 युआन चाहिए तो हमें अपना 5 रुपीज़ 50 पैसे देना होगा। तो जो प्रेजेंट है वो है 30 युआन का। ठीक है, 30 युआन का है। तो इंडियन रुपी में कितना हो गया उसकी वैल्यू? 1 युआन का मतलब 5 रुपीज़ 50 पैसे। तो 30 युआन का मतलब 30 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 ज़ा 15 1। ओके, तो ये हो गया 165 रुपीज़ का। मैं आपको जल्दी करके बता रही हूँ, पर आप सबको डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप इजीली उसको भी करके देख सकते हैं। ओके, तो ये इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा 165 रुपीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आस्था वांट्स सम हांगकांग डॉलर एंड वॉन। तो जो आस्था है उसको कुछ हांगकांग डॉलर चाहिए और वॉन चाहिए। तो वो क्या करेगी? अपना मनी देगी और उसके बदले में उनके वो हांगकांग डॉलर और वॉन ले लेगी। सो हाउ मैनी वॉन कैन शी चेंज फॉर ₹5। तो अब वो 4 रुपीज़ अगर अपना देगी तो उसे कितने वॉन मिलेंगे? तो देखते हैं 4 रुपीज़ में कितने वॉन मिलेंगे उसे। पहले तो देखते हैं हम वॉन। ये रहा वॉन, और वॉन की वैल्यू है 0.04 रुपीज़, यानी कि 4 पैसे। 4 पैसे देने पर 1 वॉन मिलेगा। तो 4 रुपीज़ के बदले में उसे कितने वॉन मिलेंगे? ठीक है, यानी कि हमें अब वॉन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, वॉन कितने मिलेंगे तो आप करेंगे डिवाइड। 1 वॉन के लिए कितना चाहिए? इतना पैसे। और इतने 4 रुपीज़ में कितना मिलेगा? यानी कि 4 रुपीज़ में आपको ये बताना है कि 0.04 रुपीज़ कितने हैं, यानी कि 4 रुपीज़ में 4 पैसे कितने हैं। ठीक है, जितने 4 पैसे होंगे उतने ही वॉन मिल जाएंगे ना। तो वो ये हम करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 0.04 को। अब इसका इजी तरीका क्या है डिवाइड करने का? देखिए, 4 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है? 0.04। अब क्या करेंगे आप? नीचे सिर्फ 4 लिखेंगे, ये वाला 4 लिखेंगे, और ऊपर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आप 1 के आगे ऊपर लगा देंगे, यानी कि 1। और कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 1 और 2। तो 2 0 आप लगा देंगे। ओके, अब आप इजीली इसको डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 400। नीचे क्या बचा? 4। अब डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ गया 100, यानी कि 100 वॉन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आस्था को चाहिए वॉन, तो 100 वॉन जो है वो आस्था को मिल जाएंगे अगर वो 4 रुपीज़ देती है तो। ठीक है, 4 रुपीज़ में उसको 100 वॉन मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 रुपीज़ 400। अच्छा, अब ये आप बताएंगे, आपको ये बताया अभी मैंने कि 4 रुपीज़ में उसको 100 वॉन मिल जाएंगे। तो अब आपको ये बताना है कि 400 रुपीज़ में उसको कितने वॉन मिलेंगे। ओके, अभी आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी हांगकांग डॉलर कैन शी चेंज फॉर ₹508। तो अब वो 508 रुपीज़ के बदले कितने हांगकांग डॉलर ले पाएगी? ठीक है, तो हांगकांग डॉलर देख लेते हैं। 1 हांगकांग डॉलर की जो वैल्यू है वो इंडियन रुपीज़ में कितनी है? 5 रुपीज़ 10 पैसे। यानी कि जब वो 5 रुपीज़ 10 पैसे देगी तब उसको 1 हांगकांग डॉलर मिलेगा। लेकिन वो कितने दे रही है?
एक मिनट वेट, उसने कितने रुपये के बदले में चाहिए, 508 रुपीज़ के बदले में, ठीक है। तो 508 रुपीज़ के बदले में उसको कितने हांगकांग डॉलर मिलेंगे, ठीक है। $1 के लिए उसको कितना देना है, $1 के लिए 5 रुपीज़ 10 पैसे, तो वो इतने रुपीज़ दे रही है। तो इतने रुपीज़ में आपको देखना है कि 5 रुपीज़ 10 पैसे कितने कितने हैं। तो फिर हम वही करेंगे, हम 508 को डिवाइड कर देंगे 5 रुपीज़ 10 पैसे से। ओके, अब इसको भी डिवाइड करेंगे, हम उसी तरीके से कर सकते हैं। हम ये डेसिमल पहले हटा लेते हैं ताकि हमें डिवाइड करना ईजी हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैं ऊपर कर रही हूँ 508, ठीक है। नीचे हमने लिखा, हम पूरा नंबर लिख देंगे, हम डेसिमल नहीं लगाएंगे, 510, ठीक है। अब हम लिखेंगे 510, उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई का साइन और 1 के बाद हमें उतनी ज़ीरो लगानी है जितनी नीचे डेसिमल के बाद डिजिट है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो यानी कि आप 2 0 लगा देंगे। ओके, 2 0 लग गए। अब बस सिंपल आप इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से आप 0 कट कर दीजिए, ऊपर कितना बचा आपका, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर को ऊपर से बेशक, तो ये आ जाएगा, ओके, 5080 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया, 51। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99 रुपीज़ 61 पैसे, ठीक है, 61 ये डॉलर, ठीक है। तो यानी कि 508 रुपीज़ देने पे 99.61 डॉलर हांगकांग डॉलर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किरण वेंट शॉपिंग विद ₹200। अब किरण जो है वो 200 रुपीज़ के साथ शॉपिंग में जाती हैं। लुक एट द बिल, अब बिल को देखो। द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइस। अब जो वो शॉपकीपर था वो प्राइस में सही जगह पे पॉइंट यानी कि डेसिमल लगाना भूल गया। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर उसने प्राइस में डेसिमल नहीं लगाया तो इसका मतलब रुपीज़ और पैसे जो मिक्स हो गए सब। पुट पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। ओके, तो ये देखिए, ये है आइटम्स, ये आइटम्स हैं, ये क्वांटिटी है और ये उनके प्राइस है। अब प्राइस में उसने पॉइंट यानी कि डेसिमल नहीं लगाया, जिससे कि रुपीज़ और पैसे सब मिक्स हो गए। तो हमें अब सही जगह पे डेसिमल लगाना है। जैसे कि सोप उसने कितना लिया, 1। तो अब देखिए 1250 रुपीज़ का तो एक सोप नहीं हो सकता। अब अगर हम डेसिमल लगाएं तो देखिए, अगर हम 0 के बाद डेसिमल लगाते हैं तो भी कोई तुक नहीं बनता है इसका, यानी कि 125 रुपीज़ का भी तो कोई सोप नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 12 के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इतना तो है, 12 रुपीज़ 50 पैसे का ये एक सोप होगा। फिर है ग्रीन ग्राम, ठीक है, ये दाल, ये कितनी होगी, हरी दाल 1 किलोग्राम लिया है। अब 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम जो दाल है वो 5225 रुपीज़ की तो नहीं होगी। 50 के बाद अगर हम डेसिमल लगा दें, ये देखिए यहाँ पे, यानी कि 0-2 के बीच में, तो 50 रुपीज़ 25 पैसे इतनी दाल ज़रूर हो सकती है। टी देखिए 250 ग्राम टी है, तो इसकी भी वैल्यू देखिए 2725 रुपीज़ तो नहीं हो सकती ना। हाँ, 27 रुपीज़, ओके डेसिमल गलत जगह लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे होगा एक डेसिमल, यहाँ और टी के लिए 27 रुपीज़ 25 पैसे। कोकोनट ऑयल 1 लीटर 6000 का तो नहीं हो सकता, 60 रुपीज़ का हो सकता है, ठीक है। अब यानी कि हमें पता चल गया सोप कितने का है, 12 रुपीज़ 50 पैसे, ग्रीन ग्राम है 50 रुपीज़ 25 पैसे, टी है 27 रुपीज़ 25 पैसे और जो कोकोनट ऑयल है वो है 60 रुपीज़ का। अब आप टोटल आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, टोटल अब आप यहाँ पे लिखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, गुड लक।